Hello everyone, welcome back to another video. You're watching Dream UK and I'm Ritvik. मैं 2021 में एडिनबरा में आया था अपनी मास्टर्स करने एंड अब तक की मेरी जो यूके की जर्नी है उसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि मास्टर्स ख़त्म होने से पहले मैंने एक जॉब ढूंढ ली थी और मैंने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी जैसे ही मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई थी और उसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया था। तो इससे मेरे को मेंटल रिलीफ बहुत ज़्यादा मिला था एंड मेरे को लगा था कि सिंस अब जॉब मिल गई है तो लाइफ बिल्कुल सही हो जाएगी, किसी चीज़ की कोई चिंता ही नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई जब मेरे को एक परमानेंट जॉब मिल गई एंड फाइनेंसेस काफ़ी बेटर हो गए, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो गया। मैंने ट्रैवल अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया, पहले भी करता था लेकिन प्रॉपर जॉब लगने के बाद ट्रैवल अच्छे से किया। पेरेंट्स को यूके में बुलाया, उनको सब कुछ दिखाया। सो वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे होता क्या कि यूके जॉब मार्केट में ना उतनी ज़्यादा आपको जॉब सिक्योरिटी शायद फील ना हो काफ़ी सारे प्रोफेशंस में, बिकॉज जितनी मैं अपने आसपास चीज़ें देखता हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ पे ना कंपनीज में ना ले ऑफ आजकल बहुत इजीली हो रहे हैं। इनफैक्ट इसके बारे में मैंने एक साल पहले भी वीडियो बनाई थी कि यूके में ले ऑफ्स बढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात करते हैं। तो उसकी वजह से एम्प्लॉयर्स के लिए स्टाफ को हायर करके रखना और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आई थिंक वो अभी जो मिनिमम वेज होती है वो भी अप्रैल से शायद बढ़ जाएगी। और तो उसकी वजह से इवन दो इट्स गुड फॉर पीपल जो काम करते हैं, लेकिन कंपनीज के लिए लोगों को हायर करना और उनको रिटेन करना और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। तो पहले से भी ले ऑफ हो रहे थे लेकिन अब भी हो रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस कोई इंसान स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है एंड अगर उसका ले ऑफ हो जाए तो वो आ जाता है पीरियड ऑफ कर्टेलमेंट पे, जिसके अंदर आपको 60 डेज मिलते हैं टू फाइंड ईदर अनदर स्पॉन्सर्ड जॉब और लीव द यूके। एंड वो जो नोटिस होता है ना उसको आने में कई बार 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो 60 डेज उसका टाइम पीरियड और वो जो नोटिस है उसको आने में 1 से 2 महीने लगे तो आपको 3 से 4 महीने का रियलिस्टिकली एक टाइम मिलता है जिसमें आपको अगली जॉब ढूंढनी होती है। तो जो लोग यहाँ पे एज अ कपल आए होते हैं उनके पास तो थोड़ी सेफ्टी नेट होती है, बिकॉज अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और किसी एक की जॉब चली जाती है तो वो दूसरे का डिपेंडेंट बन सकता है। लेकिन अगर आप एक सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो उस केस में फाइंडिंग अनदर जॉब इज़ वेरी चैलेंजिंग। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इवन दो आपका यूके का एक्सपीरियंस आपके लिए जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 साल 2.5 साल काम कर भी लिया हो ना तो ऐसा नहीं है कि अगली स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढना विल बी अ पीस ऑफ केक, क्योंकि स्पॉन्सरशिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड कंपनीज उतना आसानी से स्पॉन्सर नहीं करती हैं किसी को। तो इसलिए अगली जॉब मिलना स्पॉन्सर्ड इवन दो आपने यहाँ पे काम कर लिया वो उतना आसान नहीं होता जितना शायद आपको लगे। तो इस वजह से यूके जॉब मार्केट में सस्टेन करने के लिए ना आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि मैं भी कोशिश करता हूँ मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करूँ एंड आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा कि वो चीज़ें आप करो सो दैट यू स्टे कम्पेटिटिव इन द जॉब मार्केट, क्योंकि यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो तो आप चीज़ों को थोड़े बेटर वे से मैनेज कर पाओ। बिकॉज ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना ये टाइम लेंगी और उनको आपको कंसिस्टेंटली करना है, तभी ये चीज़ें काम आएंगी आपके। सो वीडियो को एंड तक देखना है बिकॉज ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक यहाँ पे अपना करियर सिक्योर करने के लिए। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको यूके में आईएलआर चाहिए तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे 5 साल तक काम करना है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली अपना वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्टेटस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको आईएलआर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपका जो लिंक्डइन है उस पर आपको अपना स्टेटस ना ओपन टू वर्क रखना है। अब ओपन टू वर्क में ना आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन वो होता है जिसपे आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे एक बैज बना आ जाता है, वो आपको नहीं करना है। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसमें आपका ओपन टू वर्क ऑन हो जाता है लेकिन उसका कोई बैच ऐड नहीं होता। तो कोई भी रिक्रूटर आपको सर्च कर सकता है और देख सकता है कि यू ओपन टू वर्क, बट वो इतना विजिबल नहीं होगा आपकी प्रोफाइल पे और दूसरे लोगों को एकदम से प्रोफाइल खोल के पता नहीं चलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कंपनी के लोग देख लेंगे कि आपने ओपन टू वर्क डाला हुआ है तो क्या होगा, तो उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो अब ये ओपन टू वर्क डालने का मोटिव ये नहीं है कि आपको जॉब स्विच करनी है,
इसका मोटिव ये है कि आप ओपन टू वर्क डालोगे ना, सो चांसेस आर मच हायर कि जो हेड हंटर्स होते हैं वो आपको रीच आउट करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे जॉब मार्केट में होता क्या है कि एक जॉब पब्लिकली लिस्टेड हो उससे पहले कंपनीज रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज के पास जाती हैं और उनको बोलती हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोग जॉब कर रहे हैं कहीं, जो एक अच्छा टैलेंट है, आप उनको रीच आउट करके उनको पोच करने की कोशिश करो। तो इसलिए बहुत सारे रिक्रूटर्स एक्टिवली हेडहंट करते हैं लिंक्डइन पे। तो अगर आपको ओपन टू वर्क होगा तो उनको लगेगा कि लेट्स रीच आउट टू दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू स्विच। अब इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपके ना रिक्रूटर्स के साथ कनेक्शंस बनने स्टार्ट होंगे, रेलेवेंट रिक्रूटर्स के साथ। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो एंड आपके पास वही सारे रिक्रूटर्स रीच आउट कर रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में हायरिंग करते हैं, तो उनसे आपके कनेक्शंस बनेंगे, उनसे आप बात करोगे, उनसे आपकी नेटवर्किंग होगी। दूसरी चीज़, आपको ये पता चलेगा कि जो मार्केट में जॉब्स आ रही हैं जिसके लिए आपको रीच आउट करा जा रहा है, उसमें क्या क्या स्किल्स मांगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। इससे आपको ना स्किल गैप पता चलेगा कि जो आप अभी काम कर रहे हो इसके अलावा आपको और क्या सीखना है जिससे आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू मिले। तो इससे आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि आगे बढ़ के आपको क्या नई स्किल्स सीखनी है। तो अगर आप उन चीज़ों पे काम करोगे तो फ्यूचर में आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स तो बढ़ेंगे ही ना। एंड इसके अलावा इसका एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपको ना जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी सैलरी रेंज आपको पता चल जाती है। बिकॉज अगर आप जॉब के लिए वैसे अप्लाई कर रहे हो, कई बार जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी मेंशन नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी रिक्रूटर से बात करते हो तो वो बात करते हुए आपको बता देते हैं कि इसमें इतनी सैलरी मिल रही है या फिर इस रेंज में सैलरी मिल रही है। तो इससे आपको ना थोड़ा सर्कल रेट पता चल जाता है आपके जो काम है उसमें कितना पैसा आप कमा सकते हो। एंड अगर कोई कंपनी बहुत बेटर आपको पैकेज ऑफर कर रही हो तो आप फिर वहाँ पे स्विच करने का भी सोच सकते हो। एंड ये भी मैं आपको बोलूँगा करने को कि एक ना एक्सेल शीट बना लो। कोई भी रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है, सो सेव दैट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑन गूगल ड्राइव ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आपके पास रहे। एंड जो रिक्रूटर आपको रीच आउट करता है उसका नाम, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल का एक लॉग बनाना स्टार्ट कर दो ताकि फ्यूचर में अगर आपको उनको फिर से रीच आउट करना पड़े फॉर एनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, आप उनको कर पाओ। और जो आपने जेडी सेव करे ना उससे आपका एक लॉग बन जाएगा कि किन किन कंपनीज में वो जॉब रोल्स अवेलेबल थे जो आपके लिए रेलेवेंट है। तो कभी आपको उन कंपनीज में हायरिंग मैनेजर्स को खुद से रीच आउट करना हो तो आप वो भी कर पाओगे अगर पहले उस कंपनी में रेलेवेंट रोल्स की हायरिंग हो रखी है। एंड इसके साथ साथ जब आप रिक्रूटर से बात करते हो ना तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि इस जॉब रोल में स्पॉन्सरशिप अवेलेबल है कि नहीं। तो इवन दो आपको अगर ये लगता है कि आपको करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी रहना है, वहां पे आपका लर्निंग पोटेंशियल अभी पूरा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है और आप एकदम से स्विच नहीं करना चाहते, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज क्या है जॉब मार्केट में, वहां पे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है कि नहीं, आपको किस तरह की सैलरी मिल सकती है कि नहीं। इन सब चीज़ों से आपकी ही अवेयरनेस बढ़ेगी और आपको ही फ्यूचर में स्विच करने में आसानी होगी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि मेक श्योर जो आप अभी काम कर रहे हो उसमें आप फुल डेडिकेशन के साथ काम करो। बिकॉज अगर कभी किसी को निकालने की बात होती है तो उसमें परफॉर्मेंस भी कंसिडर करी जाती है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर आप दूसरे लोगों से ज़्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहने के चांसेस बढ़ेंगे। एंड इफ़ यू विल कीप लुकिंग फॉर एरियाज टू इम्प्रूव, आप जॉब मार्केट में देख के चीज़ें सीखोगे, उसको जॉब में इम्प्लीमेंट करोगे या फिर अपनी जॉब में देखोगे कि आप कैसे और काम कर सकते हो। ये सब करके ना आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। शायद आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए, आपको बेटर इंक्रीमेंट्स मिले, तो इससे आपकी ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही चीज़ मेरे को आपको इस वीडियो में समझानी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यूके में जॉब तो मिल गई है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाओ और उसकी वजह से फ्यूचर में अगर कोई ख़राब सिचुएशन आए तो आप उसको उतनी अच्छे से तब मैनेज ना कर पाओ। इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड अगर वो नहीं भी आता है, ये सब स्टेप्स लेने से ना आपके करियर में ज़्यादा ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट नाउ, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कोशिश करता हूँ जो भी लोग यूके में जॉब कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं गाइड करूँ। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, डू इट नाउ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।